इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंद को एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए एक बहुत ही सरल और बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था। एक बार की बात है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हीं शिष्यों में स्वामी विवेकानंद भी बैठे हुए थे। उस दिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को मिलने वाले अवसर और उन अवसरों को प्रयास करके सफलता में बदलने के लिए एक उदाहरण पर चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी कह रहे थे, मनुष्य अक्सर जीवन में आए अवसरों को अपने ज्ञान की कमी और साहस की कमी के कारण खो देता है। स्वामी जी कहते हैं, अज्ञानता ही वह कारण है जिसके कारण आदमी अवसर को समझ नहीं पाता, और कोई समझ भी जाए तो फायदा उठाने लायक उसमें क्षमता या साहस नहीं होता। काफ़ी देर तक उपदेश देने के बाद में स्वामी जी को ऐसा लगा कि उनकी बात उनके शिष्यों को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए उन्होंने नरेंद्र दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए, उनसे कहा, नरेंद्र, तू ऐसा मान ले, तू एक मक्खी है और तेरे सामने अमृत का कटोरा भरा हुआ पड़ा है। अब नरेंद्र, तू यह बता, तू उस अमृत के कटोरे के अंदर कूद जाएगा या किनारे बैठ करके उस अमृत को चाट करके अमर होने की कोशिश करेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, गुरुजी, मैं तो किनारे बैठ करके चाटने की कोशिश करूँगा। स्वामी विवेकानंद आगे बोलते हैं, अगर मैं बीच में कूद जाऊँगा तो डूब करके मर नहीं जाऊँगा? स्वामी विवेकानंद की बात को सुन करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, जिस अमृत को पी करके तू अमर हो सकता है उसमें डूबने से डरता है? जब तुझे अमृत में डूबने का मौका मिल रहा है तो फिर मौत का डर किस बात का? अमृत में डूब जाओ या किनारे से पियो, अब मर कैसे सकते हो? अब जा कर के स्वामी जी के शिष्यों को बात समझ में आई कि उन्नति चाहे आध्यात्मिक हो या इस दुनिया की, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा सफलता कभी नहीं मिलेगी। जो स्वामी जी कहना चाहते थे वो शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका था। स्वामी जी की यह कही हुई बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोग किसी भी क्षेत्र में सफल हुए हैं वे अपने क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित थे, वरना उनको सफलता का स्वाद नहीं मिलता। यह बात बिल्कुल तय है, समर्पण के बिना सफलता कहीं नहीं है। अगर एक बार समुद्र में गोता लगाने से मोती न मिले तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि समुद्र में कीमती रत्न नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अच्छे परिणाम पाने के लिए आदमी को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए।